अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई फिर से आज ब्रीडिंग टिप्स के बारे में कुछ ऐसी गुफ्तगू करूंगा मैं आप लोगों से कि जो आप लोग गलती करते हो और आप लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे भाई जो हैं वो कॉकटेल से ब्रीड नहीं ले पाते, और ब्रीड नहीं ले पाते जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं, सैड होते हैं, कॉकटेल छोड़ने का सोचते हैं। और जो है ना, बड़े दिल से उन्होंने रखा हुआ होता है, उनके ख्वाब होते हैं कि यार हम कभी मटकी या बॉक्स के अंदर देखें तो हमारे पास चिक्स आए हुए हों और हम जो हैं बहुत खुश हों। तो ये भी टाइम एक आता है, मैं भी इस दौर से गुज़र चुका हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मुकम्मल मालूमात दूंगा। अच्छा, वो आप लोगों ना गलतियाँ ऐसी छोटी छोटी माइनर माइनर कर देते हो कि आप लोगों को पता ही नहीं होता कि हम लोग इस जगह पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर सारी बातें डिस्कस होंगी। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। भाई जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो लाइक कर लिया करें। भाई मोहब्बत होती हैं आप लोगों की, इसकी वजह से जो है ना मेरे को हौसला होता है, और जो है ना मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े की वीडियोस बनाता रहता हूँ। ठीक है। ताकि जो है आप लोगों को, जैसे मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ वैसे आप लोग भी तो मुझे सपोर्ट किया करें ना। अच्छा भाई, तो माइनर माइनर गलतियाँ क्या होती हैं? देखें, हर बंदे ने जो है ना एक कॉकटेल रखा हुआ होता है। मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि परेशान कौन लोग होते हैं जिन्होंने एक या दो पेयर्स रखे हुए होते हैं कॉकटेल्स के, और वो परेशान हो रहे होते हैं कि उनका कॉकटेल्स ब्रीड नहीं करता। तो उसमें आपने करना क्या होता है कि आपने कॉकटेल को खुश रखना है। खुश कैसे रखोगे आप कॉकटेल को? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या पता कॉकटेल आपका खुश है या नहीं है। देखें स्क्रीन पर कॉकटेल कितनी मस्ती में। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कितनी मस्तियाँ कर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, और कितना हेल्दी कॉकटेल है। तो आप लोग करते क्या हो ना, आप लोग उसका कैल्शियम आपको पता होता है कि उसका कैल्शियम पूरा है या नहीं है ना, आपको मल्टी वाइटामिन्स का पता होता है कि यार इसके अंदर पूरे हैं या नहीं है। इसके अलावा ना आपको उसके अच्छे सीड मिक्स का पता होता है, ना आपको उसको सॉफ्ट फूड का पता होता है, ना पानी गंदा रखा हुआ है साफ़ रखा हुआ है, ना इन्वायरमेंट का पता होता है। अच्छा, इसके अलावा केज साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कॉकटेल जो है केज साइज़ से खुश नहीं है तो वो ब्रीड नहीं करेगा। अच्छा, बहुत से लोग 1.5 बाई 1.5 के अंदर भी ब्रीड करवाते हैं, ये नाजायज़ है। देखें 1.5 बाई 1.5 में तो मैं कहता हूँ बजरी को ब्रीड नहीं करवाना चाहिए। तो फिर कॉकटेल है, लार्ज बर्ड है यार ये, मतलब लेंथ के अंदर लंबा है, वैसे स्मॉल कैटेगरी के अंदर आता है बर्ड। ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बर्ड जो है ना लेंथी है, बहुत बड़ा बर्ड है ये। अगर अपने अच्छे साइज़ पे हो ना, ये जवानी में 2 साल का बर्ड हो, तो अच्छा साइज़ कॉकटेल का 14 इंच का होता है, 14 इंच। ठीक है। तो अच्छा, बहुत से भाई जो है ना मुझे अपनी वीडियोस भेजते हैं, कहते हैं कि शाजिब भाई ये चेक करें हमारा कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहा। यार मुझे क्या पता आपका कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहा। आप लोग मेरी जो टिप्स हैं वो फॉलो किया करें, और आपका कॉकटेल ब्रीड करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। देखें सब्र करा करें। देखें कॉकटेल में आप लोगों ने अगर सब्र नहीं किया तो आप ब्रीड नहीं ले सकते। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैं आपसे एक बात कर रहा था, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो हमसे कॉकटेल लेने आए। तो उन्होंने जो है ना 7-8 महीने से कॉकटेल रखे हैं 4 पेयर, और वो ब्रीड नहीं कर रहे। ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप सॉफ्ट फूड के अंदर क्या देते हो? उन्होंने बोला यार मैं गंदम देता हूँ, काला चना देता हूँ। तो मैंने बोला कब देते हो? कह रहे हैं कभी भी दे देता हूँ। मैंने कहा मैं आपका मकसद नहीं समझा कभी भी का। कह रहे हैं जब उठता हूँ दे देता हूँ। मैंने बोला देखें ऐसा नहीं होता, कॉकटेल की एक टाइमिंग होती है। उसको ये मालूम होता है कि इतने टाइम में मुझे इतना सीड मिक्स मिलना है। ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि मैं आपको अपनी रूटीन जो है वो शेयर करता हूँ थोड़ी सी, कि उनको पता है कि शाहजेब भाई के पास रात के अंदर सीड मिक्स फिल हुआ हुआ मिलेगा हमें बर्तन में, और सुबह 8 से 9 के दरमियान हमें सॉफ्ट फूड और फ्रेश वाटर, वो भी नीम गर्म सर्दियों के अंदर हमें मिलेगा। तो उनकी एक रूटीन बनी हुई है कि कॉकटेल को एक, मतलब है कि एक
ऑन करता है अपने ऑनर को, उसको पता होता है कि मेरा ऑनर इस टाइम आएगा, क्योंकि वो आपकी सनलाइट से फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो कभी भी उठ के ये डाल देना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। कॉकटेल को एक जो है टाइमिंग से लेके चलें। एक कॉकटेल एक बहुत समझदार बर्ड है, आप उसको अच्छे से उसके साथ ट्रीट करें। देखें ये जो होता है ना, ये मिसबिहेव होता है आपका कॉकटेल के साथ, कि आप कभी भी उठ के कुछ भी डाल दो। ठीक है, कॉकटेल को पता होता है कि मेरा ऑनर इस टाइम आएगा और मुझे फीड देगा और मैं खाऊंगा। एक कॉकटेल ने ब्रीड करी हुई है मेरे पास, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसको पता है कि शाज़िब भाई 8 से 9 बजे तक आएंगे और मुझे सॉफ्ट फूड देंगे, मैं सॉफ्ट फूड भी खाऊंगा, पानी भी पीऊंगा और बच्चों को जाके फीड भी कराऊंगा। ठीक है, ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब मान लो कि मैं जो है दोपहर 2 बजे गया, सुबह 8 बजे जाना था, मैं दोपहर 2 बजे गया। वो अपनी टाइमिंग से बॉक्स से बाहर निकलेंगे, देखेंगे सॉफ्ट फूड है नहीं है, अपना बॉक्स में जाके ऐसे ही बैठ जाएंगे, जो बच्चों वाले पेयर होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत खाया तो खाया वरना रहने दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी टाइमिंग पे सॉफ्ट फूड नहीं मिला, और जो बच्चे हैं उनको भी पता होता है कि इस टाइम हमें फीड मिलनी है, माँ बाप फीड कराएंगे। फिर वो वीक भी नहीं होते। फिर जो है ना, आप लोग शिकायत करते हो ना कि हमारे बच्चे जो हैं वीक हो रहे हैं, हमारे बच्चों की चोंच टेढ़ी हो रही है, हमारे बच्चे लंगड़ापन का शिकार हो रहे हैं, तो वो इसी वजह से हो रहे होते हैं। अच्छा, बात ये हो रही थी कि हम कॉकटेल को ब्रीड कैसे करवाएं। कॉकटेल को जो है आप विस्लिंग साउंड्स लगा के दें, अगर जिसके पास एक दो पेयर हैं। ठीक है, क्योंकि कॉकटेल जो है वो मेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे की विसिल सुनकर ही हीट पर आते हैं, और जब मेल हीट पर आता है तो ही फीमेल को क्रॉस करता है। फीमेल क्रॉस होने के बाद अंडे फर्टाइल देती है। ठीक है, तो अपना केज साइज़ का अच्छा ख्याल रखें, अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखें, अपनी कैल्शियम, मल्टीवाइटामिन्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, बहुत से भाइयों का सवाल ये होता है हम कॉकटेल को सॉफ्ट फूड में क्या दें। यार, कॉकटेल को आप सॉफ्ट फूड के अंदर ब्रीड करवाने के लिए एग ब्रेड दें। हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा लाजमी एग ब्रेड दें, बॉयल एग आप दे सकते हैं। ब्रेड नहीं खाता, डजेंट मैटर, आप बॉयल एग दे दें। ठीक है, इसके अलावा आप काला चना दे सकते हैं 2 चम्मच, दो एक पेयर को। ठीक है, ताकि वो पेट भर के खाए। पेट भर के खाएगा तो ही मस्ती के अंदर आएगा, वरना आप ऐसे ही पिंजरों के आगे अपना वक्त ज़ाया करते रहोगे। जो एक दो पेयर वाले होते हैं वो ही बेचारे बहुत मासूम परेशान रहते हैं कि भाई हमारा पेयर ब्रीड कैसे करेगा, कब करेगा। जैसे कि कुछ दिन पहले एक बच्चा है 13 साल का, उसने मुझे वीडियो भेजी अपने व्हाट्सएप पे कॉकटेल्स की। तो वो कहता है कि बस हमारा पेयर जो है वो गंदम खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं खाता, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपने बर्ड की केयर ही नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 1.5 बाई 1.5 के केज के अंदर कॉकटेल का पेयर रखा हुआ और वो डंडी पे सुन बैठा हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, बर्ड को फ्लाई भी देनी पड़ती है थोड़ी सी, बर्ड को इन्वायरमेंट भी देना पड़ता है। बर्ड जो है वो एक दूसरे की वॉइसेस सुन के एक्शन के अंदर आता है, एक्शन करेगा तो फिर रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यह आपने बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, जो लोग मुझसे कॉकटेल्स लेना चाहते हैं भाई, वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऊपर भी चल रहा होगा मेरा, 0342325915। इसके अलावा मेरे पास सीड मिक्स होता है, इसके अलावा सिनबायोटिक होता है, इसके अलावा मेरे पास स्पार्क लिक्विड, मल्टीवाइटामिन्स, कैल्शियम, स्पून, हैंड फीड। कोई हैंड फीड वाले चिक्स लेना चाहे या कोई अडल्ट ब्रीडर पेयर लेना चाहे क्रीम कॉकटेल्स में, या कोई एक्स्ट्रा मेल लेना चाहे मुझसे, तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोग तसल्ली से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो का एंड यहीं करते हैं भाई। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।